जय हिंद। आज के समय हम समझेंगे कि हम इंडियन हथियारों के संबंध में कितना पीछे हैं। दरअसल जब बात होता है ना विदेशों में हथियार बिक्री और खरीदने की, तो हम इंडियन को एक बड़ा कस्टमर के रूप में देखा जाता है। कई ऐसे देश हैं जो हथियार बिक्री करते हैं और वो लोग हम लोग से लगाव रखना चाहते हैं। हमें लगता है, गर्व फील होता है कि नहीं, हम इंडियन को चाह रहे हैं। दरअसल बेटा वो कस्टमर को देख रहा है। ठीक है, आइए इन विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा दुखनीय स्थिति कैसे है कि हम इंडियन के पास हथियार खरीदने के लिए दूसरे देशों के पास एक बड़ा कस्टमर बनना पड़ता है। लेकिन इन दिनों सुकून वाला पल ये है कि रक्षा मंत्रालय ने सैन्य महत्व वाले 928 आइटम के ऊपर जो कि आयात किए जाते थे, उनके ऊपर चर्चा किया जा रहा है कि इन्हें रोकने की कुछ व्यवस्था की जाए। ठीक है, और इन दिनों हमें ये चीज़ समझ में आता है। क्या आता है समझ में? क्योंकि इंडिया में मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आता है और इसी बीच ये चीज़ सोचते हुए हथियार बनाने वाले चीज़ों के ऊपर भी ये चीज़ लागू होता है। ठीक है, और यहाँ कुछ ये लिस्ट निकले हैं। क्या लिस्ट निकले हैं? और ये पहला लिस्ट नहीं है, बता देना चाहूँ कि इससे पहले 3 बार लिस्ट निकल चुका है। एक बार हुआ था 2021 में, ठीक है, और फिर 2022 में 2 बार हुआ है। क्या लिस्ट निकला है? देखो, दरअसल हम लोग के पास कई हथियारों की ज़रूरत पड़ती है और ये क्या होता है कि हथियार हम लोग ज़्यादातर दूसरे देशों से मंगाते हैं। कई बार क्या होता था कि अगर कोई चीज़ खराब रहता है, अगर हमें नहीं चाहिए तो डायरेक्टली बैन कर देते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ बात क्या हो रहा है कि इस बार थोड़ा कहानी में बदलाव है। क्या बदलाव है? कोई भी चीज़ बनता है ना तो वो छोटा सा ही बड़ा बनता है। अगर हम लोग कल पुर्जा बनाने सीख गए तो फिर हम लोग दूसरा चीज़ भी बना सकते हैं, उसका बड़ा रूप भी बना सकते हैं। अगर मान लो कोई एक फाइटर जेट है, उसका पंखा खराब हो गया, तो हम क्या करते थे, डायरेक्टली एक नया फाइटर जेट ही मंगाते थे या फिर उसका पार्ट पुर्जा वहाँ से मंगाते थे। अगर उन्होंने बोल दिया कि नहीं देंगे पार्ट पुर्जा, तो फिर तुम क्या कर लोगे? लेना ही पड़ता था। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में काफ़ी ज़्यादा इंडिया का नुकसान होता था। और इन दिनों इस लिस्ट में उसी चीज़ को जारी किया गया है कि हम लोग खुद से बनाएं, स्वदेशी बनाएं। ठीक है, और स्वदेशी क्या इंडिया में कोई हथियार बन चुका है? बिल्कुल बन चुका है। क्या बनाया बताना कमेंट में, और हम भी बताएंगे आपको यकीनन ज़रूर। ठीक है, तो इन चीज़ों के ऊपर रोक लगाई जा रही है और कुछ समय अवधि भी दिया जा रहा है। कब तक समय अवधि दिया जा रहा है, इन विषयों के ऊपर भी हम आपको बता देंगे। लेकिन यहाँ बात हो रहा है क्या हम लोग बना पाएंगे? जैसे कि देखो, अगर कोई भी चीज़ रहता है, इसमें छोटा छोटा चीज़ कई चीज़ लगा हुआ है, अगर एक छोटी सी चीज़, एकदम छोटी सी चीज़ भी खराब होता था ना, तो हम लोग दूसरे देशों के पास जाते थे, गिड़गिड़ाते थे। लेकिन इन दिनों कहानी कुछ बदलने वाली है। ठीक है, और हम लोग खुद से ये बना लेंगे, बिल्कुल यकीन करें अपने देश पे। ठीक है, क्योंकि हमारे देश में ऐसे वीर सेना है और ऐसे रिसर्च टीम है जो रिसर्च करके बना सकती है, कई बेहतर चीज़ बना सकती है। यहाँ रक्षा मंत्रालय का क्या कहना है, यहाँ पे आप देखो, सिर्फ देश में रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा ऐसा बात नहीं है। दरअसल हमारे रक्षा के द्वारा जो ये चीज़ तैयार किया जाएगा, ठीक है, वो रक्षा उत्पादन की गुणवत्ता में भी मतलब बढ़ोतरी मिलेगी और ये काफ़ी अच्छी बात होगी। यहाँ देखो, रिसर्च टीम को भी सहयोग में लिया जाएगा, उन्हें भी शामिल किया जाएगा। और जब बात होता है रिसर्च टीम का, तो बात होता है कि वो लोग जब रिसर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट के तहत जो लोग कर्मचारी हैं वही लोग इस पे काम नहीं करेंगे। ठीक है, प्राइवेट लोग जब तक नहीं आएंगे तब तक थोड़ा लेट होगा हथियार बनने में, क्योंकि जब तक हम लोग हथियार खुद से नहीं बनाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा का नुकसान होगा। ठीक है, तो इन दिनों डिस्कस ये चल रहा है कि कैसे प्राइवेट लोगों को इसमें लाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हथियार हम लोग खुद बना पाएँ और इंडिया का पैसा इंडिया में रहे, क्योंकि हम लोग का काफ़ी ज़्यादा डॉलर खर्चा होता था। कितना होता है इनके बारे भी हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत होने से पहले आप उन चीज़ों को भी समझ के जाओगे। ठीक है, तो क्या हम ये सब कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, इन विषयों के ऊपर तो सोचने वाली बात है ही। लेकिन यहाँ बात ये हो रहा है कि हमारा कितना चीज़ बच जाएगा, ऐसा आपके मन में सवाल आता होगा कि आखिर सर आप बता रहे हो, लेकिन कितना रुपए बचा लेंगे हम लोग? बाकी तो तुरंत तो नहीं बना पाएंगे सब। हाँ बिल्कुल, आप सही नहीं बना पाओगे सब, लेकिन देखो यहाँ कुछ ना कुछ तो हम लोग बना पाएंगे। अभी जैसे 900 कितना है, 28 है, तो 928 वैसे चीज़ जो कि हथियार में लगाव में आते हैं। जैसे आप गन बना रहे हो तो उसका गोली भी तो चाहिए ना भाई, तो अगर आप गोली खुद से बना ले रहे हो, ठीक है, गन का भी कुछ कुछ पार्ट पुर्जा होता है, ट्रिगर होता है, कई सारे चीज़ होते हैं। उसके बारे अगर बोलूँ तो मैं एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। तो अगर इन 928 चीज़ों पर अगर ऊपर हम लोग ये लगा लिए और बना लिए खुद से, तो हमारे पास कितना बचेगा पता है? 715 करोड़ लगभग बचेगा। ठीक है, तो ये जो 715 करोड़ हमारा जो बचा, ये क्या होगा कि डिफेंस को मजबूत करने में लगाया जाएगा, दूसरे चीज़ों में लगाया जाएगा, उसे बढ़ोतरी मिलेगी। हमारे देश के वीर सेना है, उसके सैलरी में भी बढ़ावा दिया जा सकता है, वो भी थोड़ा गर्मान फील करेंगे, उनके फैमिली के ऊपर कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ये सब चीज़ों के ऊपर चर्चा होगा। ठीक है,
और यहाँ वही चीज़ समझने वाली बात है, लेकिन क्या हम लोग कुछ बनाए हैं क्या? ये चीज़ गंभीर वाला विषय रखता है। बिल्कुल बनाए हैं, आपको याद होगा कि तेजस हम लोग बनाए हैं। यहाँ पे देखो राजनाथ सिंह भी है, ठीक है। तो हम लोग तेजस बनाए थे और जो कि सक्सेसफुल रहा। इसमें कितना क्या लगा था सर, ऐसा आपके मन में सवाल आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है। इसमें करीबन 60% जो चीज़ें थी वो हमारा खुद का था, और ये माना जाता है और इसमें लिखित भी मिलता है कि ये स्वदेशी है, ठीक है। तो स्वदेशी का मतलब क्या होगा कि जो हम लोग खुद से बनाए हैं। तो ये तेजस हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा गर्वमान वाला फील रहा, और ये हमें गर्व फील करवाता है जब हम ऐसे देश में रहते हैं, ठीक है, जहाँ पे मोदी जैसे शासक हो, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में ये होना मतलब मुमकिन है, नामुमकिन वाली चीज़ नहीं है। और कितना रुपए हम लोग का खर्चा होता था। और आपको एक चीज़ क्या पता है क्या, ये टाइम दिया गया है कितना, वो तो हम लोग बात करेंगे ही, 2028 तक टाइम है, ये याद कर लो आप। अगर आपके सब्जेक्ट में वो कई प्रश्न आते हैं तो आपके लिए वो लाभदायक होगा कि जब ये बैन करने की बात चल रही थी तो कितना टाइम दिया गया था, तो 2028 तक। तो हमारे पास कितना बच गया, करीबन 5 साल बच गया। तो 5 साल में हम लोग छोटे छोटे चीज़ों को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ जब हमारे पास रिसर्च टीम आ जाएगी तो वो क्या करेगी, छोटे छोटे चीज़ों को एकदम पूरा तरह से रिसर्च करेगी, फिर उसे तैयार करेगी, प्राइवेट कंपनियाँ इन्वॉल्व होगी, फिर वो बन के तैयार होगा। अगर हमें लगेगा कि हाँ 5 साल में ये कंप्लीट हो गया, अब हम पूरा तरह से ये बना सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इन पूरे चीज़ों के ऊपर मतलब बड़ा वाले चीज़ों पे बैन लगा देंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटे चीज़ों पे लगाया जा रहा है। करीबन अगर रिसर्च के अनुसार देखो तो करीबन 400 ऐसे भी चीज़ें जिसके ऊपर बैन लगाया गया था पहले, ठीक है, जिसमें से हेलीकॉप्टर थे, मतलब फाइटर जेट था, ऐसे चीज़ों में जो हम लोग क्या करते थे, बाहर देश से डायरेक्टली बड़ा में खरीद लेते थे। जैसे कि ये आपको दिख रहा है, ये तो हमारे देश का नहीं है, ठीक है। तो इसे हम लोग अगर लेना था तो डायरेक्टली मंगा लेते थे। अभी क्या हो रहा है कि छोटे छोटे चीज़ों को ऊपर बैन लगाया जा रहा है कि अगर आप मान लो कि डायरेक्टली अगर बैन लगा दिया जाता है, ठीक है, तो अगर मान लो कि ये हम लोग खरीदें, इसके ऊपर हम लोग बैन लगा दिए। अब इसका क्या होता है कि एक छोटा सा चीज़ खराब हो गया, हमें बनाना ही नहीं आता, तो फिर हम लोग कैसे बनाएंगे? तो उस स्थिति में क्या होगा कि हम लोग फंस जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में हमें सोचना चाहिए, इसीलिए 5 साल का टाइम दिया गया है। तब तक आप सीखो और ये करो ताकि कंपनी को भी नुकसान ना हो और प्राइवेट कंपनी आसानी से आ सके। यहाँ बात सिर्फ फाइटर जेट का नहीं हो रहा है, यहाँ बात हो रहा है गन का भी। हर वो चीज़ जो हथियार में काम आता है, डिफेंस में काम आता है, उन चीज़ों के ऊपर, छोटे से लेके बड़े चीज़ों के ऊपर ऐसे कई लिस्ट निकले। ये चौथा लिस्ट है, ठीक है। और अभी कितना आ गया, ये पहले 1238 कुछ ऐसा करके हटा दिया गया है आइटम, ठीक है, जो कि 1238 ये बनने लगा है इंडिया में। और करीबन माना जा रहा है कि 2500 आइटम, ठीक है, इन चीज़ों को बनाया जाएगा इंडिया में, जबकि बहुत सारे चीज़ यहाँ बन भी रहे हैं। ये सबसे अच्छी वाली बात है। तेजस तो एक बड़ा एग्जाम्पल हो गया, ऐसे छोटे एग्जाम्पल कई हैं। चलिए यहाँ ये भी बात करते हैं कि आखिर हमारे देश में जो सेना होते हैं उसके लिए जो गन आते हैं, हथियार आते हैं, जैसे बहुत सारे विमान है, ठीक है, जो लड़ाकू आते हैं, वो सब चीज़ कितने पैसे में आते हैं? ऐसा मन में आता होगा कि सर ये तो बताइए। बिल्कुल बताएंगे आपको, ठीक है। अगले 5 सालों में सेना अपनी हथियार खरीद और ज़रूरतों पर, यहाँ आप देखो इस चीज़ को ध्यान से देखो, याद कर लेना, ठीक है, $130 बिलियन खर्च करने वाली है, ठीक है। ये सबसे हिला देने वाली बात है। यहाँ आप देखो कितना है, $130 बिलियन। तो आप समझ रहे हो यार, इतना खर्चा होगा सिर्फ किस लिए, ताकि हम लोग ये नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं इतना दिन हम लोग पहले ध्यान दिए? क्या इसमें बीजेपी का योगदान है कि बीजेपी आए तबे हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, पहले से भी बहुत सारे चीज़ों पे ये किया गया है, या फिर क्या है आप बताना, ठीक है। यहाँ पे रक्षा मंत्री का कितना बड़ा योगदान है, ये आप अपने राय दे सकते हो, जो आपको लगता है कि वाकई में क्या ऐसा कुछ है क्या कि रक्षा मंत्रालय बदलने से ऐसा कुछ हो सकता है। क्या हम लोग का टारगेट है कुछ? बिल्कुल टारगेट है। क्या टारगेट है? यहाँ पे आप देखते हो कि 1.75 लाख करोड़ रुपए की रक्षा उत्पादों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। क्या ये हो पाएगा? ये हिला देने वाली बात है, ठीक है, क्योंकि अभी तक हम लोग ऐसा कुछ कबाड़ नहीं पाए हैं। तो ये करने में हमें थोड़ा काफ़ी ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन गर्व वाली बात ये है कि हम लोग इंडियन है तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यही वजह है कि इस घरेलू चीज़ों को मतलब बढ़ावा मिले और इस चीज़ को लगाव के लिए और इस चीज़ को बैन करने की बात चल रही है, आयात के ऊपर रोक लगाया जा रहा है। लेकिन ये गलत फहमी में मत रहना कि इसको बैन कर दिया गया है। दरअसल इसे बैन नहीं किया गया है, छोटे छोटे 928 पार्ट पुर्जे के ऊपर अभी रोक लगाया गया, ठीक है, ताकि आप बाहर से ना मंगाओ, अपने से खुद से तैयार करो, ताकि हमारा इंडिया एक बड़ा बन पाए, ठीक है, हम हर वो चीज़ खुद से कर पाए। क्योंकि देखो यार, यहाँ हम लोग सब कुछ खुद से बनाने लगे हैं अब इन दिनों। पता है जब कोरोना के काल से ये सब थोड़ा ज़्यादा देखने को मिला है कि मेक इन इंडिया ज़्यादा बन रहे हैं। अब देखो कई लोगों को मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया में फ़र्क नज़र नहीं आता है, ठीक है। ज़्यादातर जो लोग समझदार हैं उन्हें समझ में आता है, लेकिन कॉमन मैन ज़्यादातर इसमें फ़र्क नहीं समझ पाता। अगर आप चाहते हैं कि मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया किसे कहते हैं, आप उनका वीडियो चाहते हैं हमसे देखने, तो आप हमें बोल दें कमेंट में, हम बना देंगे, ठीक है।
तो ऐसी स्थिति में 5 साल में हम लोग कुछ कबाड़ने वाले हैं। देखो बिल्कुल यकीनन कबाड़ लेंगे, लेकिन थोड़ा बचपन का याद ना हो तो फिर कैसे चलेगा दोस्त। तो यहाँ पे हमें याद आ जाता है बचपन के वो पन्ने वाले जहाज, जिसे हम लोग फाइटर जेट भी उसी से बनाते थे और बारूद गन वाले ब्लास्ट भी उसी से बनाते थे, ठीक है। तो हर वो चीज़ जहाज से लेकर पानी जहाज तक हर पन्नों में हम लोग छाप के बना लेते थे, और ये यादगार चीज़ है जो आपने बचपन में की होगी और आपको याद होगा। यकीनन आपको ये वीडियो देखने में काफ़ी बेहतर अच्छा लगा हो, और ना लगा हो तो हमें ज़रूर यकीनन बताना कमेंट करके। वैसे सुनो ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे और अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते होंगे, और यकीनन आप उसमें कामयाब होंगे। उम्मीद है कि आपको वो मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस और जुड़े रहो मुझसे, क्योंकि मैं भी बिल्कुल आप ही की तरह मेहनत करता हूँ और एक तैयार करता हूँ ये सब वीडियो और आप तक पहुँचाता हूँ, ताकि आप कुछ सीख सकें और कुछ हम भी आपसे सीखें कमेंट के जरिए में, ठीक है। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।